सरकारी पैसे पर चुनावी कार्यक्रम करने आ रहे हैं मोदी जी। लोहा मान चुका है, इसका प्रमाण सबके पास। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसमें बुराई क्या है? तो मोदी जी का कार्यक्रम है और एनडीए गठबंधन की एकजुटता नजर नहीं आ रही है। चार तरफ से रास्ता है। तो अफसरशाही भ्रष्टाचार भी बढ़ा, उस पर तो लगाम नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रशांत किशोर के साथ कोई साजिश तो नहीं कर रही है? स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है। व्यू चौथा विचार। प्रत्येक बार एक नए मुद्दे को लेकर आते हैं। इस बार बिहार की धरती पर सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रोहतास जिले के बिक्रमगंज में होना तय है। वैसे यह कार्यक्रम सरकारी बताया जा रहा है, किंतु चुनावी साल है और ऐसे में सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए तो यह भी बेईमानी होगी। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता, युवा, तेज तरार, डेहरी विधानसभा में अपनी अलग पहचान रखने वाले बबल कश्यप जी से कि क्या प्रधानमंत्री जी का चुनाव यह कार्यक्रम है और इसका जो विधानसभा चुनाव होने वाला है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बबल कश्यप जी, फोर्थ व्यू चौथा विचार में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, फोर्थ व्यू में हमारे पास आने के लिए। देखिए, कल हम लोगों की एक बैठक हुई थी बिक्रमगंज में। वहाँ 6 जिलों के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहाँ बुलाया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, इस मीटिंग को हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी ने लिया। संगठन के सारे लोग, लगभग सभी लोग वहाँ मौजूद थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलवामा में जो, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, अटैक के बाद पहला अगर कोई जनसभा, बड़ी पब्लिक मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने की थी तो वो बिहार में की थी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जब पहली कोई जनसभा और पब्लिक मीटिंग अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो उन्होंने बिहार की पावन धरती को चुना है और उस पर भी शाहाबाद की धरती को चुना है। शाहाबाद की धरती वीरों की भूमि रही है, वीर कुंवर सिंह जी की भूमि रही है और यहाँ पे एक से एक धुरंधर योद्धा अपने समय में हुए हैं। और बिक्रमगंज की धरती पराक्रम की धरती मानी जाती है। तो वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हम लोगों के जन जन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का वहाँ आगमन होगा और वो विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास करेंगे। जो पटना से सासाराम एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका शिलान्यास होने जा रहा है, पटना एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका वो शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के लिए यहाँ आ रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सबसे बड़ी बैठक होगी, हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि अब तक का प्रधानमंत्री जी का बिहार में जो भी पब्लिक मीटिंग हुई है उन सब का रिकॉर्ड हम लोग इस मीटिंग में तोड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ लोग उस पब्लिक मीटिंग में मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही इस बैठक को सफल बनाने के लिए लग गया है। इस कार्यक्रम के लिए सरकार की तरफ से इसके संयोजक बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय सरावगी जी को नियुक्त किया गया है। वो 22 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक, जब तक प्रधानमंत्री जी की मीटिंग संपन्न नहीं हो जाती, वो यही रोहतास जिले में ही रहेंगे और विभिन्न जिलों में जा जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आगे की कार्य योजना। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकारी पैसे पर चुनावी कार्यक्रम करने आ रहे हैं मोदी जी। नहीं, देखिए, विपक्ष का तो काम ही है बोलना, लेकिन जरा आप, जब कोई प्रधानमंत्री आता है और प्रधानमंत्री आके इतने बड़े बड़े कार्य योजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला जब रख रहा है, उद्घाटन कर रहा है, तो विपक्ष का तो कुछ बोलना है तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सरकार की सारी मशीनरीज और जनता को पता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए हैं, बिहार को कुछ ना कुछ बड़ा सौगात दिए ही हैं। 2 युवा, राहुल गांधी विपक्ष का नेता केंद्र का और तेजस्वी यादव बिहार के, ये दोनों नेता टेंशन तो नहीं दे रहे भाजपा को कि प्रधानमंत्री को बार बार यहीं आना पड़ रहा है? राहुल गांधी जी को आप नेता समझते होंगे, हम लोग तो उनको नेता नहीं मानते हैं। राहुल गांधी जी को बहुत सीरियस हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन अब बात आप तेजस्वी यादव की कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये दोनों ऐसे नेता हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली हुई है और विरासत में मिली हुई चीज की कद्र हर लोगों को नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे नेता हैं, वो एक मंडल के कार्यकर्ता से होते हुए जिला की राजनीति, जिला की राजनीति से प्रदेश की राजनीति और प्रदेश से होते हुए देश की राजनीति में आए और आज विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं और पूरा विश्व इनके
राजनीति का, इनके कार्यशैली का लोहा मान चुका है। इसका प्रमाण सबके पास है। लोकसभा और विधानसभा में इंडिया गठबंधन ने आप लोगों का सुपड़ा साफ करा दिया शाहबाद में, तो इस संजीवनी डालने के लिए आ रहे हैं मोदी जी। देखिए, चुनाव का परिणाम कभी कभी, ये बात सही है कि हम लोगों के और या आपके अनुकूल कभी कभी नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकप्रियता आपकी कम है या पार्टी का जनाधार कम है। कुछ ऐसे लोकल कारण हो जाते हैं चुनाव के दौरान जिससे परिणाम में थोड़ा इफेक्ट आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पार्टी अपने काम से पीछे हट रही है, अपने दायित्वों से पीछे हट रही है। पार्टी अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पर इस बार पूरे शाहाबाद और मगध में हम लोग इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ करेंगे और एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो भी घटक दल जिस सीट पे जहां लड़ेंगे उन सबको जिताकर विधानसभा भेजने का। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के भरोसे, एनडीए के भरोसे नहीं? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है, एनडीए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और जो एनडीए का घटक दल का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है और उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसमें बुराई क्या है? भाजपा वाले तो गठबंधन के नेताओं का ख्याल ही नहीं रखते। मोदी जी का कार्यक्रम है और एनडीए गठबंधन की एकजुटता नजर नहीं आ रही है। निश्चित पूरी का पूरा एनडीए रहेगा। आप भी देखेंगे मंच बन रहा है, मंच पे भारतीय जनता पार्टी के ही सिर्फ वर्कर और नेता नहीं रहेंगे। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य गठबंधन के, जो हमारे गठबंधन के अन्य नेता भी हैं, वो भी रहेंगे और सारे लोग रहेंगे। और आपको एकजुटता शुरू से लेके अंतिम समय तक, जब तक चुनाव संपन्न नहीं होगा उस दिन तक आपको एनडीए की अभूतपूर्व एकजुटता दिखेगी। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम होगा उसके सहारे चुनावी बैतरणी पार करेगी एनडीए शाहबाद में? निश्चित चुनावी बैतरणी पार करेगी। सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। कोई मुकाबला नहीं है, कोई आधार नहीं है विपक्ष के पास। किस बात को लेके वो लोग चुनावी मैदान में जाएंगे? हम तो कभी कभी हम लोग यही सोचते हैं, जितना काम हुआ है आप ही देख लीजिए 2005 से पहले की क्या दशा थी और आज 2005 के से लेके आज आप कहाँ हैं। आज आप अब हम ही लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो पटना जाना रहता था तो एक दिन पहले से प्रोग्राम बनाते थे हम लोग, और सुबह निकलते थे तो शाम को कब पहुंचना है इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। और आज डेहरी से हम लोग पटना जाते हैं तो 4 तरफ से रास्ता है और कहीं से भी 3 घंटा के अंदर में हम लोग पटना राजधानी में रहते हैं। बिजली 24 घंटा रह रही है, इतना चकाचक एसी में हम और आप बैठे हुए हैं। वो कैसे बैठे हुए हैं? एनडीए सरकार का देन है। इतना पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, आप युवाओं को जो रोजगार मुहैया कराया जा रहा है वो देख लीजिए, आपको जो अभी पिछले पखवाड़े में जो नौकरियां बांटी गई है, आप महिलाओं का जो स्तर ऊंचा हुआ है, आप सारे आंकड़ों को निकाल के देखिए। अब ये विपक्ष को तो नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको और हमको तो नजर आना चाहिए। अफसरशाही भ्रष्टाचार भी तो चरम पे है। आपके एनडीए के नेता भी कभी कभी कहते हैं कि एसपी बात नहीं सुन रहे हैं, डीएम नहीं सुन रहे हैं, तो अफसरशाही भ्रष्टाचार भी बड़ा, उस पर तो लगाम नहीं है एनडीए सरकार की। देखिए, प्रशासन हनक से चलता है और हनक जरूरी है। कभी कभी किसी चीज को करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी होता है, और डिसिप्लिन में जब आप आइएगा तो हो सकता है कभी कुछ तकलीफ हम लोगों को भी हो, कार्यकर्ताओं को भी हो, लेकिन सामान्य लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बिहार जैसे बिगड़ैल प्रदेश के लिए इतना हनक जरूरी है। कभी एनडीए राज्यों में सलाहकार बने प्रशांत किशोर बहुत टेंशन दे रहे हैं। पर आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को कर लिया उन्होंने, आपके भाजपा के पूर्व दिग्गज नेता थे सांसद उदय सिंह, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, उससे कैसे निपटिएगा? तीसरा त्रिकोण आ गया आपके पास। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो आपने अभी उपचुनाव में देख ही लिया। कितना बड़ा बड़ा दावा, कितने बड़े बड़े व्यवस्था। गांधी मैदान में भी आपने देखा ही होगा, 5 लाख की भीड़ जुटा रहे थे, और हमने भी देखा, आपने भी देखा, और सब पूरे बिहार की जनता ने देखा होगा खाली कुर्सियों का वो नज़ारा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सभा में तो आपने आज तक नहीं देखा होगा ऐसा। अगर गांधी मैदान को हम लोगों ने कभी नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लिया और चाहे एनडीए के किसी नेता ने कार्यक्रम लिया तो उसको भरने का काम किया हम लोगों ने। जनता का अपार समर्थन एनडीए के साथ है, जनता का अपार समर्थन नीतीश कुमार जी के साथ है, जनता का अपार समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और सरकार भी अगली इन दोनों नेताओं की ही बनेगी। अच्छा, विपक्ष एक और बात कह रहा है कि प्रशांत किशोर बार बार हमला बोलते हैं तो नीतीश कुमार पर ज्यादा बोलते हैं हमला। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर को पिछले चुनाव में जैसे चिराग पासवान को प्रयोग किया था, तो नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रशांत किशोर के साथ कोई साजिश तो नहीं कर रही है? देखिए, ये तो मीडिया में चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है।
ये मीडिया के लोग और कुछ विपक्ष के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जी का किस पे हमला करना है, देखिए एक सामान्य व्यवस्था होती है, जब कोई आदमी किसी चीज का नेतृत्व करता है तो सवाल तो जाहिर सी बात है कि उस पर ज्यादा उंगली उठती है। तो नीतीश कुमार जी पिछले कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जब चूंकि जाहिर बात है नेतृत्व वो कर रहे हैं, कमान उनके हाथ में है, तो सवाल भी जनता उनसे ही पूछेगी। तो इसमें कहीं से कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा सवाल नहीं है इसमें कि कोई बहुत अलग कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो ये स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है, होगा, और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ भी चौथा विचार, और प्रधानमंत्री का आगामी कार्यक्रम है विक्रमगंज में 30 मई को, इसे लेकर और उसके राजनीतिक जो फायदे और नुकसान होंगे उसे लेकर हम बात कर रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबुल कश्यप जी से। तो फिर एक अगली बार वैचारिक मुद्दों पर हम फिर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए हमारे उपेंद्र कश्यप जी के साथ कमलेश कुमार की यह विशेष रिपोर्ट। फोर्थ व्यूज चौथा विचार, बाकी फिर